नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज आप सभी के लिए पुनः कामेश्वरी अप्सरा के एक बहुत ही दिव्य अनुभव को लेकर आया हूं। मित्रों, यह जो अनुभव है ये एक केरल क्षेत्र की रहने वाली एक साधिका का है और यह जो साधिका है इन्होंने हमें मेल के द्वारा अपने इस अनुभव के विषय में जानकारी दी है। तो आज हम सभी इस मेल को पढ़ेंगे और आपको इस अनुभव के विषय में बताएंगे। तो मित्रों, इनका अनुभव कुछ इस प्रकार है कि यह जो साधिका है इन्होंने शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से कामेश्वरी अप्सरा की साधना आरंभ की थी और इन्होंने यह जो कामेश्वरी अप्सरा की साधना है अपने गुरु से प्राप्त की थी। यानी कि इनके स्वयं के एक गुरु हैं और उसी गुरु के द्वारा इन्होंने कामेश्वरी अप्सरा के मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। और इन्होंने जब शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से कामेश्वरी अप्सरा की साधना आरंभ की तो मित्रों, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ। ये लिखती हैं कि गुरुदेव, जब मैंने कामेश्वरी अप्सरा की साधना आरंभ की तो सबसे पहले ही मुझे पहले ही दिन डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने पहले कभी भी कोई भी साधना नहीं करके रखी थी और मेरे गुरुदेव ने मुझे जो भी नियम बताए थे उसी नियम के अनुसार मैंने उत्तर दिशा की ओर एक अकेले कमरे में इस साधना को आरंभ किया था। और इसके पश्चात मैंने पहले ही दिन रात्रि काल में कामेश्वरी अप्सरा की साधना आरंभ की। मित्रों, ये लिखती हैं कि इस साधना काल में इन्हें एक यंत्र की प्राप्ति हुई थी। यानी कि जो अप्सरा का यंत्र होता है जो इनके ही गुरु ने दिया था। ये लिखती हैं कि पहले ही दिन जब ये साधना आरंभ कर रही थी तो उस समय यंत्र इन्होंने अपने घर में किसी विशेष स्थान पर रख दिया था और ये भूल गई थी। और इन्होंने लिखा है कि उस यंत्र को ढूंढते समय मैंने कामेश्वरी अप्सरा के मंत्र का जप आरंभ कर दिया और उसी समय मैंने कामेश्वरी अप्सरा से यह प्रार्थना की कि हे देवी, मैंने जो यंत्र कहीं पर रख दिया है उस यंत्र को कृपया आप मुझे ढूंढ कर दें। और मित्रों, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि एक चमत्कार हुआ मेरे साथ और यंत्र जो था वह मुझे मेरे सामने ही मेरे टीवी के कैबिनेट पर मुझे मिला। इसके बाद मैं आश्चर्यचकित हो गई और फिर मैंने उस अप्सरा यंत्र को उठाया और उस कमरे में ले गई जिस कमरे में मैं साधना आरंभ कर चुकी थी। साधना काल में मैंने अप्सरा यंत्र का जब स्थापना किया तो उसी समय मुझे ऐसा लगा मानो मैंने अप्सरा को स्वयं ही उस स्थान पर बैठाया हो। मेरे मन में ऐसा लग रहा था मानो कि स्वयं अप्सरा प्रत्यक्ष ही मेरे सामने बैठी हुई हैं। गुरुदेव, इस अप्सरा साधना को मेरे गुरुदेव ने मुझे स्वयं दिया है और मेरे गुरुदेव बहुत ही सिद्ध हैं। उन्होंने कहा था कि यह अप्सरा स्वयं ही तुम्हारे साथ इसी समय से जा रही है। यानी कि मित्रों, जब इनके गुरु ने इन्हें यह जो अप्सरा यंत्र जो है, जब इनके गुरु ने इन्हें इस अप्सरा यंत्र को दिया था उसी समय से कामेश्वरी अप्सरा इनके साथ चली आई थी। यानी कि उसी समय से कामेश्वरी अप्सरा इनके साथ ही चली आई इनके घर। इसके बाद ये लिखती हैं कि इसके पश्चात मैंने साधना आरंभ की और पहले ही दिन मैंने जब मंत्र जब संपन्न किया तो मुझे किसी भी प्रकार के विशेष अनुभव नहीं हुए। केवल मुझे अपने शरीर में हल्की सी ठंडक महसूस हुई और फिर मैं सोने के लिए चली गई। क्योंकि यह साधना रात्रि काल की थी तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अनुभवों के ऊपर और मुझे पहले ही दिन बहुत ही नींद आ रही थी तो मैं चली गई सोने के लिए। इसके पश्चात अगला दिन था और अगले दिन मैंने रात्रि काल में ही यह साधना आरंभ की और रात्रि काल में मुझे साधना आरंभ करने से पहले ही नींद आने लगी। नींद में ही मुझे जैसे ही एक हल्की सी झपकी लगी तभी मैंने यह देखा अपनी आंखों के सामने कि एक देवी बैठी हैं जो कि बहुत ही अधिक सुंदर हैं। गुरुदेव, उस समय जब मैंने उस देवी को देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो कि विश्व सुंदरी मेरे सामने बैठी हो और हो ना हो यह कामेश्वरी अप्सरा ही थी जो कि उस समय मुझे दिखाई दी।
गुरुदेव मुझे जब इस प्रकार से कामेश्वरी अप्सरा के हल्के से दर्शन हुए तो मैं तुरंत ही अपने होश में आ गई और फिर मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की कोई देवी दिखाई नहीं दी। इसके पश्चात मैंने कामेश्वरी अप्सरा को प्रणाम किया और देवी से यह प्रार्थना किया कि हे देवी, मुझे इस साधना में कुछ अनुभव हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें। और इसके बाद यह जो साधिका है, इन्होंने इस अप्सरा साधना को इसी प्रकार आरंभ रखा। अब मित्रों, यह जो साधिका है यह कुछ इस प्रकार लिखती हैं कि तीसरे दिन की साधना जब मैंने आरंभ की रात्रि काल में, तो मैंने यह महसूस किया कि जिस कमरे में मैं साधना कर रही हूँ उसी कमरे में पुष्प की बहुत ही सुगंधित खुशबू पूरे कमरे में छाई हुई थी। और इस प्रकार के प्रत्यक्ष चमत्कार मेरे साथ जीवन में पहली बार हो रहे थे। इस अनुभव को जब मैंने महसूस किया तो मैंने उसी समय कामेश्वरी अप्सरा को प्रणाम किया और देवी से यह कहा कि हे देवी, कृपया आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन भी अवश्य दें। और फिर मैंने कामेश्वरी अप्सरा के मंत्रों का जप आरंभ किया जो कि मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया हुआ था। और इसके बाद कामेश्वरी अप्सरा के मंत्र जप को जब मैंने उस दिन संपन्न किया, जो कि मैं एक विशेष संख्या में जप करती थी, मंत्र जब संपन्न करते ही मुझे ऐसा लगा कि मानो एक देवी मेरे सामने बैठी हैं, लेकिन वह जो देवी थी वह मुझे स्पष्ट दिख नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक ऐसी दैवीय शक्ति बैठी हुई है जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन उस देवी को मैं देख नहीं पा रही थी। यह जो घटना है यह केवल एक आभास के तौर पर मुझे महसूस हो रहा था। और इसके बाद मैंने कामेश्वरी अप्सरा को प्रणाम किया और फिर मैं पुनः अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। रात्रि काल में मुझे एक बहुत ही दिव्य स्वप्न आया जिसमें कामेश्वरी अप्सरा मुझे स्वप्न में दर्शन देती हैं और स्वप्न में ही मैं उनके साथ एक बहुत ही सुंदर से लोक में भ्रमण करने गई थी। वह जो दृश्य था वह बहुत ही सुंदर था। ऐसे दृश्य को पहली बार मैंने अपने जीवन में महसूस किया और जब यह स्वप्न टूटा तो मैं ऐसा सोच रही थी मानो मैं जगी ही क्यों, मुझे नींद में ही रहना चाहिए था। इस प्रकार के चमत्कार मेरे साथ पहली बार हुए। तब मैंने अपने गुरुदेव से संपर्क किया और उनसे मैंने अपने सभी अनुभव के विषय में जानकारी दी। मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुमने अनुभव बताकर बहुत ही गलत किया, तुम्हें अनुभव नहीं बताना चाहिए। इसके बाद मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आप तो मेरे गुरु ही हैं, मैं आपसे तो अपने अनुभव बता ही सकती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे गुरुदेव ने मुझे डांटा और कहा कि अगली बार अपने साधना का अनुभव मुझे भी मत बताना। इसके बाद मैंने फोन काट दिया और ये संपूर्ण घटना मैं अपने गुरुदेव से फोन पर ही बता रही थी। फोन रखने के बाद मैंने उस दिन की साधना रात्रि काल में जब आरंभ की तो उस दिन मुझे किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं हुए। और मैं ये संदेश आपके माध्यम से गुरुदेव, मैं सभी साधकों तक पहुंचाना चाहती हूं कि साधना काल का जो अनुभव होता है वह किसी से भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव उस दिन के बाद से मुझे साधना काल में किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं होते। तो मित्रों, यह जो साधिका है ये इनका संपूर्ण अनुभव था और इस अनुभव को सुनकर आपको भी कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा कि साधना काल का जो अनुभव होता है वह साधना काल में किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, भले ही वह आपके गुरु ही क्यों ना हो। जब साधना संपन्न हो जाए इसके बाद आप चाहे तो अपने गुरुदेव से साधना के अनुभव के विषय में बता सकते हैं। तो आज का यह जो अनुभव था ये यहीं तक था मित्रों, और इस संपूर्ण अनुभव को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।